हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और मैं हूं आसिफ कदीर राजा फ्रॉम यूके। आज की वीडियो में जो न्यूज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूं उसका ताल्लुक यूके के शहर लंदन से है, जहां पे एक बहुत बड़ा पुलिस ऑपरेशन किया गया जिसमें 300 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों ने शिरकत की और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी अमल में आईं। ये सारी रेड्स क्यों हुई, इसके पीछे क्या मकसद था और इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए और कितने पाकिस्तानी लोग शामिल हैं, ये सब डिटेल आपसे शेयर करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल अच्छा लगे तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कंसिडर थ्रो मी अ लाइक। 2 दिन पहले की बात है, यूके लंदन पुलिस के 300 से ज़्यादा एहलकारों ने लंदन और उसके जो सराउंडिंग एरिया है ये ऑपरेशन किया। और इस ऑपरेशन में वहाँ पे जो दुकानें थी, छोटी बिजनेस थे, जो छोटी दुकानें जिनको यूके में कॉर्नर शॉप कहते हैं और पाकिस्तान इंडिया में शायद उनको परचून शॉप कहते हैं, सो उस तरह की जो बिजनेस थे उनको टारगेट किया गया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया जोरीडॉन, और इसका मकसद ये था कि जो भी दुकानदार चोरी की चीज़ें बेच रहे हैं उन सबको पकड़ा जाए और कानून के कटहरे में लाया जाए। और जो लंदन पुलिस थी उसको इसमें बहुत बड़ी कामयाबियां भी हासिल हुई। मिसाल के तौर पे अब एक वुलविच में एक शॉप थी जो कि मोबाइल शॉप थी। वहाँ पे जब पुलिस ने रेड किया तो उसके बेसमेंट में उन्होंने एक खुफिया खाना बना रखा हुआ था जिसमें कि 2000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन थे, जो कि पुलिस ने बताया है कि ज़्यादातर सब चोरी हुए थे। इसी तरह दीवार के पीछे एक और खुफिया खाना आप कह लें बना हुआ था जिसमें उन्होंने ये जो गेमिंग कंसोल होते हैं, एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन वगैरह, ये भी छुपाए हुए थे और इनकी कीमत कोई 50,000 पाउंड बताई गई है। अब दूसरा इलाका जो था ब्रॉमली, उसमें भी एक दुकान पे रेड किया गया। तो वहाँ पे ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, मेकअप की चीज़ें और लेगो की जो चीज़ें होती हैं, ब्रांडेड आइटम, ये कोई 150 के करीब चोरीशुदा ये आइटम वहाँ से बरामद की गई। और इसी बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ एक एड्रेस था जहाँ पे पुलिस ने रेड किया, तो वहाँ पे उनको 70,000 पाउंड कैश में मिले। अब विल्सडन में एक और शॉप पे ये रेड हुई तो वहाँ पे उनको कोई 1500 पाउंड के करीब चोरी की चीज़ें मिली, जिनमें कॉफ़ी वाले मग्स, स्टारबक कॉफ़ीज़ और फूड रिलेटेड जो ब्रांडेड आइटम थे जो कि लिडल और जो उधर सुपरमार्केट हैं यूके में, वहाँ से चोरी किए गए थे और ये लोग उनको अपनी दुकानों में सस्ती कीमत पे बेच रहे थे। अब इनका एक और सराउंडेड एरिया है लंदन का हैनवॉल। वहाँ पे जब ये रेड हुई तो वहाँ पे चोरी की आइटम के साथ साथ इमिग्रेशन रूल्स की वायलेशन करते हुए भी लोग पाए गए। अच्छा नाजरीन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दी हैं, और इन सब में ये जो चीज़ें इन मुजरमों से बरामद हुई हैं, ये इनकी वर्थ कोई 100,000 इन पाउंड्स है। और ये ऑपरेशन करने का मकसद ये था कि ये जो लोग चोरी करते हैं इनको डिस्करेज किया जाए, डिटर किया जाए, और स्पेशली ये जो दुकानदार उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो चीज़ किसी बड़ी सुपरमार्केट्स में से चोरी होती है और वो आके इन दुकानदारों को बेच देते हैं और ये दुकानदार फिर सस्ती कीमत पे वो चीज़ें बेच रहे हैं। तो पुलिस ने कहा है कि ये सिर्फ कोई इंडिविजुअल लोग नहीं हैं, बल्कि इनके साथ बहुत सारे गैंग रिलेटेड क्राइम भी इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ड्रग्स रिलेटेड क्राइम में इजाफा होता है, वायलेंस में इजाफा होता है। लंदन के मेयर हैं सादिक खान, उन्होंने कहा है जी हम पुलिस को बहुत ज़्यादा फंड्स दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल कर रहे हैं कि इस तरह के जितने भी क्राइम हों चोरी चकारी के, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़े, उन सब को पकड़ा जाए।
اب اس واقعے میں 32 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور میں آپ کو ایک بات کنفرم کر دوں کہ یہ جو یو کے میں کارنر شاپس کا جو بزنس ہے، زیادہ تر ان کے جو مالک ہیں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور انڈین لوگ ہیں۔ اب اس میں کیونکہ ابھی یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور اس میں ابھی کسی جو ایتھنک گروپ ہے ان کی ڈیٹیل جاری نہیں کی گئی، کیونکہ پولیس میرے خیال میں پوری تحقیقات کر کے جو لوگ مجرم ثابت ہوں گے ان کی آئیڈینٹی میڈیا میں ڈسکلوز کی جائے گی۔ سو جیسے ہی یہ پولیس کی طرف سے یہ کنفرمیشن آئے گی کہ یہ کس ایتھنک گروپ سے کون سی کتنی دکانیں ہیں جو بند ہوئی ہیں، تو ان سب کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ ناظرین، شبانہ محمود جو کہ ہماری نئی ہوم سیکرٹری بنی ہیں امیگریشن کے لیے، ان کا بھی تعلق ایسی ہی فیملی سے ہے جن کے پیرنٹ کے پاس یہ ایک چھوٹی کارنر شاپ تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کرائم ہے اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لو لیول کرائم ہے، کیونکہ ہماری اپنی چھوٹی شاپ تھی میرے پیرنٹس کی، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جب چوری ہوتی ہیں تو ان کا بزنس پہ بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور ناظرین، اس میں سوچنے والی بات کیا ہے، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، کارنر شاپ ہے، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہوئی ہے بزنس کرنے کی، تو اس کو کریں۔ یہ چوری کی چیزیں خرید کے آپ اس کو پروموٹ نہ کریں۔ یہ اینڈ آف دا ڈے ایسے ہی ہونا ہے جیسے اب ہوا ہے، کیونکہ پولیس کے ہتھے جو لوگ چڑھ گئے ہیں وہ چڑھ گئے ہیں۔ انہوں میں سے کتنی دکانوں کے لائسنس اب ان کے جو ہے ریووک ہو گئے ہیں، اور کتنی کے لائسنس آگے ریووک ہوں گے۔ ایسا سوچیں کہ یہ صرف لندن میں نہیں ہے، ایسا یو کے ہر علاقے میں ہوگا، کیونکہ پولیس کے پاس اس طرح کی انٹیلیجنس آتی رہتی ہیں کہ یو کے میں جو بڑی سپر مارکیٹس ہیں ان میں جو چیزیں چوری ہو رہی ہیں وہ کون سے دکاندار اپنی دکانوں پہ سستی چیزیں بیچ رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے اگر وہ یہ چیزیں بیچ رہے ہیں تو وہ چوروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چوروں سے یہ چیزیں خرید کر آگے بیچ رہے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچیں۔ تو ناظرین، اس طرح کے جو پیٹی کرائم ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے کرائم ہیں، نہ انوالو ہوں، کیونکہ ان چھوٹے کرائم کا بھی ایفیکٹ کسی نہ کسی جگہ پہ بہت بڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین سوچئے گا، اور میں ملوں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین، اسٹے بلیسڈ، بائے۔